मैं उनका बता देता हूं नाम। जैसे मैट्रिक्स का कहना है कि टीएमसी इस बार सत्ता गंवा सकती है। उनका कहना है कि 125 से 140 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी को मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 146 से 161 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य का कहना है कि 130 से 140 सीटें टीएमसी को मिल सकती है और बीजेपी को 150 से 160 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 5। पीपुल्स पल्स का कहना है कि 177 से 187 सीट टीएमसी को, 95 से 110 सीटें बीजेपी को, 1 से 4 अन्य को। पोल डायरी का यह दावा है कि 99 से 127 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं, 142 से 171 बीजेपी को और 5 से 9 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। ऐसा पोल डायरी का दावा है। तो कुल 4 बड़े पोल्स आए हैं, उनमें से 3 का कहना है कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है। वहीं 1 का कहना है कि टीएमसी फिर से सत्ता में आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव कितना फंसा हुआ नजर आ रहा है और टीएमसी के लिए कितनी मुश्किलें इस चुनाव में दिख रही हैं। चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि केंद्रीय बलों की तैनाती का मामला हो, एसआईआर का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को लेकर टीएमसी बहुत ज्यादा हमलावर रही और टीएमसी नेताओं के बयानों में भी ये चीज दिखी है कि उन्हें इस बार लग रहा था कि कांटे का मुकाबला है, सत्ता जा भी सकती है, सत्ता में वापस आ भी सकते हैं। शिवेन जी, फिर आपके पास आते हैं। 4 जो संस्थान हैं उन्होंने कहा है कि 4 में से 3 कह रहे हैं कि बीजेपी आ सकती है सत्ता में और 1 कह रहे हैं कि टीएमसी की फिर से वापसी हो सकती है। अगर हम, चूंकि जितने भी ये एग्जिट पोल होते हैं ये उनके सैंपल, जब वोटिंग हो रही होती है उसके बाद जब वोटर निकलता है तो उनके सेंटीमेंट, उनसे बात करके कुछ आंकड़े इकट्ठे करते हैं। तो ये सैंपल साइज पे डिपेंड करता है, किसने कितना कैसा सैंपल लिया, किस इलाके में लिया और उनके जो वर्कर थे सैंपल लेने वाले, यानी कि रिपोर्टर्स कह लें या वर्कर कह लें, जो भी ये सब डाटा एकत्र कर रहे थे वो किस इलाके में ज्यादा गया और कैसा गया। फिर भी अगर आप इसको और बड़े तस्वीर के रूप में देखें तो आपने बताया 4 या 5 ये लोग लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या आ रहा है, ओवरऑल ही आ रहा है। इस आंकड़ों को अगर हम सबको जोड़ दें, उसका एवरेज निकालें, तो अगर इन आंकड़ों को भरोसा किया जाए कुछ देर तक तो ये माना जाएगा कि ये कम से कम ये तो जरूर है कि टक्कर बिल्कुल कांटे की, यानी स्थिति ऐसी है कि टीएमसी और बीजेपी की टक्कर जबरदस्त है। और ये बात हम पहले से समझ भी रहे थे। इसके पीछे कारण की बात करोगे तो मैं आगे बात करूंगा इस पे, लेकिन अगर एग्जिट पोल से आप समझना चाहते हैं और सैंपल को साइंटिफिक डेटा की तरह आप एनालाइज करते, विश्लेषण करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे पास इस समय इन चारों एग्जिट पोल का जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में एकदम कांटे की टक्कर है। हाँ, इन आंकड़ों में एज जो है थोड़ी सी वो बीजेपी को दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पास अपना जो कुछ बात है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों से बात हुई, उन लोगों से बात हुई, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देख रहा हूं, इस आंकड़ों के बावजूद भी थोड़ा सा टीएमसी को हल्का सा इसमें मैं लाभ की स्थिति में देख रहा हूं। तो थोड़ा सा विचार मेरा ये है कि मुकाबला देख रहा हूं, लेकिन अगर कोई कहे कि थोड़ा सा एज के स्क्वायर, तो मुझे टीएमसी को लग रहा है, लेकिन इन आंकड़ों के हिसाब से ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को एज है। बिल्कुल, लेकिन दर्शकों को हम बार बार बता रहे हैं कि ये आंकड़े एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। असल में किसे कितनी सीटें मिलने वाली है, कौन सरकार बनाएगा, ये 4 मई को पता चलेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.